तो ये था पर्दे के पीछे की हमारी टीम का कमाल, जिसने कल दोपहर के बाद क्या यूं कहूं देर शाम से बजट स्टॉक एक्सचेंज बनाने में बड़ी मेहनत की है। और दूसरा कमाल हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने किया यहाँ पर आकर। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मतलब साल का ये दिन मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है कि एक साथ आप सब लोगों से मुलाकात होती है और इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती बजट पे। तो बहुत बहुत स्वागत है। अब क्योंकि बजट का मौका है तो मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मेरा ये होगा कि भाई इस बजट में क्या एक चीज़ हो सकती है या होनी चाहिए जो आप उम्मीद करते हैं, और दूसरा आपकी बजट के लिहाज से पिक, चाहे आज के लिए हो, चाहे साल भर के लिए हो, चाहे आपका कोई इंडेक्स पर हो, तो वो जल्दी से बताएं। तो 2 हमारे ऐसे खास मेहमान जिन्हें होटल्स बहुत पसंद है और दोनों साथ में ही बैठे हैं सिद्धार्थ जी और सेठी साहब। मुझे लगा इनको मौका मिले तो स्टॉक मार्केट का छोड़कर होटल ही शुरू करें कम से कम सेठी साहब। तो आज इंडियन होटल के रिजल्ट भी बढ़िया है। पहले सिद्धार्थ जी बताइए आपकी बजट एक्सपेक्टेशन और साथ ही बजट पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, क्या माहौल है, एक जबरदस्त शाइनिंग। आपने जो रखा है पंच लाइन एकदम परफेक्ट लगता है और ये भी माहौल शाइनिंग है। और बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, पर एक उम्मीद बहुत बड़ी है, वो है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए और कंजम्पशन बूस्टर होना चाहिए ये बजट, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो कंजम्पशन बूस्ट जरूर करना है। तो मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान और बूस्ट करे कंजम्पशन। आप अपर क्लास में आते हैं, वैसे बता दूं आपको बताएं आपकी पिक। अनिल जी, आपने होटल से शुरुआत की है तो पिक भी वही होगी, और वो होगी इंडियन होटल। क्या बात है, क्या दमदार नतीजे हैं। 400% से मुनाफा बढ़ा है और मार्जिन 37%। दमदार स्टॉक इंडियन होटल्स, लग्जरी में बिलीव, ताज, विवांटा, इस पे जो ऑक्यूपेंसी है वो दमदार है। तो इंडियन होटल मुझे बहुत दमदार लग रहा है अनिल जी आज के लिए। 360 का टारगेट। क्या बात है। तो इंडियन होटल, टाटा मोटर्स, सिद्धार्थ जी वैसे तो लगातार मोमेंटम में रहा ही है, और जो इनके साथ टीपीजी की डील थी 7,500 करोड़ के निवेश की, पहला ट्रांच आ चुका था पहले, दूसरा ट्रांच भी जो है 3750 करोड़ का, वो भी इनके पास आ गया है। रिसेंटली काफी अच्छा रनअप रहा है टाटा मोटर्स। और एक्शन देखते हैं सर यहां से। बिल्कुल दीपांशु, क्योंकि एसयूवी सेगमेंट में आज टाटा मोटर कंप्लीटली लीड कर रहा है और मैं मानता हूं कि टाटा मोटर यहां से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैगुआर लैंड रोवर में भी एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है क्योंकि चाइना ओपन अप हो रहा है। तो अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और गिरावट पे जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर एसयूवी सेगमेंट में अभी भी लीडर रह सकते हैं आने वाले कुछ सालों के लिए। यह है आपके लिए टाटा मोटर्स, जिस पर आपको रखनी है नजर। काफी सारे काउंटर्स हैं जो आपके रेडार पर हैं। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, आज का जो पिक है अभी बजट के पहले वो है कि 90 रुपए डालो 100 रुपए ले जाओ। एनसीसी बजट के हिसाब से बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है। रोड सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। वाटरवेज 40,000 करोड़ का ओवरऑल ऑर्डर बुक। फर्स्ट टारगेट 94 का होना चाहिए एनसीसी पे और दूसरा टारगेट 100 रुपए के नोट 102। तो एनसीसी लिमिटेड और एनसीसी में खरीदारी की राय जब दे रहे थे सिद्धार्थ सेनेन साहब, तो पीछे कोरस में सेठी साहब की भी आवाज हमें आ रही थी। तो 94 और 102 ये 2 टारगेट है जिनके लिए करनी है खरीदारी। मैं आपके लिए सिद्धार्थ सेनानी साहब बता रहे हैं, बताएं सर। अनिल जी, ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनी रेट गेन टेक्नोलॉजी ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाती है। ये पोजिशनली बहुत बेहतरीन लग रहा है क्योंकि कंजम्पशन बूस्ट रहेगा। टारगेट रखना है 415 का पोजिशनली 415 का। ओके, रेट गेन इसको करें, इस पर करें खरीदारी। एक कैश स्टॉक सिद्धार्थ जी से पूछना है। सिद्धार्थ जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर बढ़िया मोमेंटम है, बाकी मिड कैप आईटी में भी हमने अच्छा एक्शन देखा है, पर सोनाटा सॉफ्टवेयर पर राय दें सर। आज 5% ऊपर है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। देखिए दीप, सोनाटा सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। पिछले 2 क्वार्टर से हमने देखा है कि मार्जिन्स भी बेहतर रहे थे, इंप्रूव रहे थे। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मिड कैप आईटी और वो भी कैश सेगमेंट के, जैसे साइंट हो गया, सोनाटा हो गया, बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। इसी के साथ अगर समय हो तो एक कॉल देना चाहूंगा जी। तो जैसे आप थीम की बात कर रहे थे दीप, कि उसमें रियल एस्टेट और कंजम्पशन का मिक्स थीम है और इसके नतीजे भी आ चुके हैं। वो है पॉलीकैब, क्योंकि नतीजे दमदार थे। रियल एस्टेट में भी एक बूस्ट रह सकता है, साथ ही साथ कंजम्पशन का बूस्ट रह सकता है। तो पॉलीकैब, एफएमईजी, साथ ही साथ वायर्स एंड केबल्स की कंपनी मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रही है। नतीजे दमदार है, केपेक्स प्लान बहुत अच्छा है। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट रखना चाहिए 3050 का, और लंबे समय का अगर टारगेट रखे तो 3455 का पॉलीकैब पे रखना चाहिए। ओके, ये है खरीदारी करनी है। इधर 3050, उधर 3450 कर दें तो मतलब 50-55 याद रखना थोड़ा मुश्किल है सर। जी अनिल जी, राउंड टोटल कर सकते हैं। हाँ, तो आप ही कर देते सर, मेरा इंतजार क्यों किया।
बिल्कुल 3450। चलिए बढ़िया है, सिद्धार्थ जी की तरफ से राय खरीदारी की पॉलीकैब में। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक है रेडार पे? देखिए दीप, स्लो डाउन प्रूफ स्टॉक है, जैसे लोग बुलेट प्रूफ बोलते हैं, ये स्लो डाउन प्रूफ है। वो है हेल्थ केयर बिजनेस, मैक्स हेल्थ केयर। कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है 4000 करोड़ का 5 से 7 सालों में। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन, एवरेज ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। तो मैक्स हेल्थ केयर जितना भी स्लो डाउन आ जाए आ जाने दो, पर ये हेल्थ केयर में स्लो डाउन नहीं आता है। तो मैक्स हेल्थ केयर पोजिशनल टारगेट है 504। मैक्स हेल्थ केयर यहां पर भी रखे फोकस, बजट प्रूफ सेक्टर्स पर भी आपके फोकस है। मंत्री जी की राय, हमारी तरफ से भी तालियां तो होनी चाहिए। वित्त मंत्री, क्या पता हमारी तालियां ही वित्त मंत्री जी को पसंद आ जाए और कुछ